नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट 1 में आपको कुछ प्रश्न बताए थे। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 में मैं आपको पीजीटी 2021 शिक्षा शास्त्र के 40 प्रश्नों के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ आपको उसके उत्तर भी बताऊंगा कि उसका सही उत्तर क्या होगा, जिससे कि आपकी शिक्षा शास्त्र से जिस भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें आपके अभ्यास निरंतर बना रहे और आपको एक अनुमान लग सके कि इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जॉर्ज पाइन द्वारा, ऑप्शन बी F.J. ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी A.K.C. ओटावे द्वारा, ऑप्शन डी रॉस एल फिने द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा F.J. ब्राउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी कार्ल रोजर, ऑप्शन डी J.L. बेयर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी J.L. बेयर्ड। अगला प्रश्न, कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए 10 कारक, ऑप्शन बी 12 कारक, ऑप्शन सी 14 कारक, ऑप्शन डी 18 कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 कारक। अगला प्रश्न, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी मॉरिसन, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? ऑप्शन ए जब स्पष्ट स्मरण किया जा सके, जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके, ऑप्शन सी प्रथम साक्ष्य का स्मरण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए खोज विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। तो अगर इसमें देखा जाए तो खोज विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि सभी हैं, तो उसमें खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड को प्रेफरेंस देकर आप लगा सकते हैं, और खेल विधि को, और आयोग कभी कभी इन दोनों को भी मान लेता है। लेकिन जब चारों ऑप्शन दिए गए हों तो आपको उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड ही सही मानना होगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक उपलब्धि EQ को किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए EQ इज इक्वल टू CA अपॉन EA इंटू 100। CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज और EA का मतलब है एजुकेशनल एज। ठीक। ऑप्शन बी है EQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। ऑप्शन सी EQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, और ऑप्शन डी EQ इज इक्वल टू CA अपॉन MA इंटू 100। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से IQ का भी फार्मूला निकलता है। तो IQ का जब हम फार्मूला निकालते हैं तो उसमें हम करते हैं IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें CA नीचे है तो यहाँ भी CA और EA ऊपर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी EQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। अगर आप IQ से कोरिलेट करेंगे तो आप जल्दी से इसका उत्तर बता लेंगे।
नेक्स्ट है, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए पर्यावरण जिसमें वह रहता है, ऑप्शन बी आनुवांशिकता जिससे वह संबंधित है, ऑप्शन सी उसकी आयु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित हैं। ऑप्शन ए वेस्लर से, ऑप्शन बी कैटल से, ऑप्शन सी टर्मन से, ऑप्शन डी थर्स्टन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थर्स्टन। अगला प्रश्न, सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं। ऑप्शन ए मध्य बिंदु, ऑप्शन बी विभिन्न बिंदुओं पर, ऑप्शन सी बगल के वितरण में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य बिंदु पर। अगर हम एनपीसी इस तरीके से बनाते हैं तो उसका मध्य बिंदु जो होगा इसी पर एम, मीडियन एंड मोड तीनों आ जाएगा। तो एक ही बिंदु पर, अगर प्रोबेबिलिटी कर्व है तो वो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रामानुजम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए अहम ईगो, ऑप्शन बी इड, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी प्रेरक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इड। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए प्रभावात्मक, ऑप्शन बी दमनात्मक, ऑप्शन सी मुक्तात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुक्त्यात्मक। अगला प्रश्न, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है? ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है? ऑप्शन ए दिया है परीक्षण पुनः परीक्षण, ऑप्शन बी दिया है क्रांतिक अनुपात, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष मूल्य। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट री टेस्ट। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उनकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं? निर्माण के समय, मानकीकरण के समय, प्रशासन के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मानकीकरण के समय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, एमाइल पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी डीवी, ऑप्शन डी किलपैट्रिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूसो। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी चंपारण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंपारण, बिहार। नेक्स्ट है, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है कि ऑप्शन ए छात्र गलतियां करके सीखता है, ऑप्शन बी छात्र तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय वस्तु पर प्रत्यक्ष करता है, ऑप्शन सी
जब शिक्षण, निदान और उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्बलन प्राप्त होता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट है आगरा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मानविक विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय। तो आगरा विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन दिया है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी अरविंद, ऑप्शन डी टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंदो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी गोपाल दास जी नीरज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कल्हड़। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है। ऑप्शन ए पैवलॉव, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी लेस्ले, ऑप्शन डी एडलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पैवलॉव। नेक्स्ट है कोहलर ने विकसित किया। ऑप्शन ए अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत, ऑप्शन सी सूझ सिद्धांत, ऑप्शन डी क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट है रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण एक उदाहरण है। ऑप्शन ए साहचर्य प्रविधि का, ऑप्शन बी रचना प्रविधि का, ऑप्शन सी पूर्ति प्रविधि का, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति प्रविधि का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति प्रविधि का। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का जनक है। ऑप्शन ए गिलफर्ड जेपी, ऑप्शन बी टोरांस ईपी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ईएल, ऑप्शन डी स्किनर बीएफ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईपी टोरांस या टॉरेंस ईपी इसमें लिखा है, वो सरनेम पहले लिखा गया है जो कि एक स्टाइल है उसके अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टोरांस ईपी। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी 7 से 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष। 4 अवस्थाओं में बांटा गया है जिसका समय सीमा है 0 से 2, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11 और लास्ट है 11 से अधिक। तो इसके इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। ऑप्शन ए 35 से 50, ऑप्शन बी 20 से 35, ऑप्शन सी 20 से कम, ऑप्शन डी 50 से 70। तो इसका सही उत्तर होगा 35 से 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु और ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। नेक्स्ट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी बांड्रा, ऑप्शन डी ब्रूनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एरिक्सन। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए राष्ट्रगान, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन डी राष्ट्रध्वज। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा राष्ट्रध्वज। अगला प्रश्न है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी जेम्स रॉस। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि आईक्यू के परिकलन का सूत्र है। ऑप्शन ए 100/MA × CA, ऑप्शन बी CA/100 × MA,
ऑप्शन सी MA/CA इंटू 100 और ऑप्शन डी CA/MA इंटू 100। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी MA/CA इंटू 100। और इसका बिल्कुल कभी आप भूलें ना, इसके लिए सही तरीका है IQ इज़ इक्वल टू MA अर्थात मेंटल एज यानी कि जो हमारा दिमाग होता है शरीर में कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, तो हो गया MA/CA इंटू 100। ठीक, तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित औसत है? ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी प्रसार। अगर खाली औसत की बात करता तो मध्यमान होता, लेकिन स्थानांतरित औसत पूछ रहा है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माध्यिका। अगला प्रश्न, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माध्यिका। अगला प्रश्न, साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2002, ऑप्शन बी 8 सितंबर 2009, ऑप्शन सी 8 सितंबर 2011, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2006। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 8 सितंबर 2009। अगला प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता का, ऑप्शन बी भावनात्मक एकता का, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का, ऑप्शन डी सामाजिक सद्भावना का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए DB, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन डी जॉर्ज पायन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी कमेनियस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डीवी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती हंसा मेहता, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी स्वरूप रानी बख्शी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीमती हंसा मेहता। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए प्रतिशतता, ऑप्शन बी कोटियाँ, ऑप्शन सी क्रमांतर, ऑप्शन डी मानक प्राप्तांक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मानक प्राप्तांक या स्टैंडर्ड स्कोर। अगला प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अरविंदो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, बेसिक टीचर प्रतिमान विकसित किया था? ऑप्शन ए BF स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी गार्डन द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा और ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा। तो प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न, और इसके आगे के वीडियो में हम PGT का जो बाकी सब प्रश्न बचे होंगे उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आपको इन वीडियो से किस तरीके के प्रश्न आते हैं उसका एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और उसके आधार पे आप अपनी और भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।